कि आप हमें बहुत क्विकली ये बताइए कि जो संसद में जो गतिरोध पैदा हुआ और आज सरकार और विपक्ष में समझौता हो गया, ये क्या नाटक है? आखिर विपक्ष क्यों आक्रामक नहीं हो रहा है? जनता का इंतजार कर रहा है। हेमंत अत्री। देखिए यूसुफ जी, देखिए जो के पूरे परिस्थितियां हैं जो संसद के अंदर, बहुत ही जी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। और ये आज से नहीं, पहली टर्म जो जी सरकार की थी, मोदी सरकार की, उसमें इनके संकेत मिलने लगे थे। और 2019 के जी बाद तो सारा देश देख रहा है कि संसद का महत्व कहां तक लाकर सीमित कर दिया गया है। विपक्ष जो जी आप कह रहे हैं कि आक्रामक नहीं हो रहा है, देखिए संसद के अंदर या किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर असली खेल होता है संख्या बल का। और संख्या बल के आधार पर ही सारी चीजें तय होती है। विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उनके पास वो संख्या बल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि वो उस संख्या बल के आधार पर संसद को चलाने की बजाय हाँकने का काम कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है, ये कटु सच्चाई है। लेकिन अगर आप जो मोदी जी की सरकार की जो सेकंड टर्म अगर आप देखेंगे 2019 के बाद, तो मैं आज सारा पढ़ रहा था इस पर, जब आपका ये मैसेज आया कि इस पे आज बहस करेंगे। जी 2019 के बाद से लेके आज तक संसद के अंदर किसी भी एक प्रिवेलेंट मुद्दे पे, जो देश के अंदर जो मतलब जिस पे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर बहस हो, जो लोगों का मुद्दा हो, उस पर एक पर भी कोई सार्थक बहस अब तक किसी ने दिखाई दी नहीं, ना कोई हुई। पिछले जो 3 साल की अगर आप बात करें, क्योंकि टाइम आपने कहा संक्षिप्त में, जी 2021 से आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, बात आई चाइना के मुद्दे की। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये कहा कि साहब 4067 किलोमीटर जमीन हमारी एलएसी पे चाइना ने दबा ली है। क्या उस पर सरकार ने कोई बहस होने दी? विपक्ष ने यही सब गतिरोध कायम किया, सारी बात की। देश की सुरक्षा से बड़ा तो कोई मसला हो नहीं सकता, सारे पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार करेंगे। राजनाथ सिंह का एक बयान, एक पेज का, दोनों सदनों में, और उसके बाद पूरा सदन, पूरा सेशन जैसे गया भगवान जाने। एक पक्ष ये था, राष्ट्रवाद का ठेका लेती है भारतीय जनता पार्टी, और चाइना बॉर्डर पे जो स्थितियां थी, जो उन्होंने अतिक्रमण किया हमारी एलएसी का, उस पर कोई सार्थक बहस, क्या बहस ही नहीं हुई संसद के अंदर। राष्ट्रवाद का मुद्दा बता दिया गया। उसके बाद आप आ जाइए राफेल का मुद्दा। राफेल के ऊपर इन्होंने क्या किया, सेम सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि इसमें देश की सुरक्षा है, इसका फलाह है, इसका दिख रहा है, नहीं होने दिया। उसके बाद पेगासस का मसला आया, सेम सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सेम पार्लियामेंट के अंदर। अभी जो बजट सेशन गया हमारा, जो अभी रिसेंटली बजट सेशन इसका गया 2023 का, 18 लाख करोड़ का बजट इस देश का, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, बिना बहस के पास कर दिया गया। बिना बहस के, कोई बहस नहीं उस पर। कारण क्या था, जब बजट सेशन शुरू हुआ उससे पहले दिन अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पे आ गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद स्थितियां क्या हुई, राहुल गांधी ने लंदन में जाके कुछ कह दिया, तो पूरा सेशन, बजट सेशन जो सेकंड हाफ था, वो इस बात पे निकाल दिया कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन हो। कोई भी संसद, कोई भी देश के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये कहां कहते हैं कि संसद से बाहर की गई कोई बात, उस पर संसद में माफी मांगी जाए? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? ये कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि कहने को हम लोकतंत्र रह गए हैं, हकीकत में यह है कि हम राजशाही की तरफ बढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति जब संसद में आता है, वो रैली स्थल नहीं है। संसद की एक अपनी गरिमा होती है, वहां की कुछ परंपराएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। जिस तरीके से उसके नाम के साथ टेबल्स को अपलोड करके जैसे वो कोई विश्व फतेह करके आएंगे, ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रपति भी आते हैं संसद के अंदर जब हर साल पहले सेशन में, तो सारे सम्मान से खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करते हैं। और यहाँ क्या चीज होती है, और फिर जिस तरीके के जो संबोधन किए जाते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो अपने आप में संसद के स्तर को लो किया है। एक दूसरा, जब आप डेटा देखेंगे 1960 के दशक के बाद आज की अगर आप तुलना करेंगे, तो जो संसद में नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, दे आर लेस देन हाफ। सांसदों की सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, सांसदों के भत्ते लगातार बढ़ रहे हैं, सांसदों का सब कुछ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वर्किंग टाइम कम होता जा रहा है। और उस वर्किंग टाइम के अंदर भी जो गतिरोध है, जैसा आज आपने कहा कि आज वो तैयार हो गए नहीं हो गए, मेरा तो केवल ये कहना है कि जब रूल की बात की बजाय अगर पहले दिन जब वो कह रहा था कि ये नहीं चलने दे रहे, विपक्ष कह रहा था पक्ष नहीं चलने दे रहा, तो एक साधारण सी बात थी कि जो विपक्ष के दल थे वो संसद के अंदर ही बैठ जाते कि जब तक बहस नहीं होगी हम चाहे जाएंगे नहीं। हो जाती मणिपुर पे बहस, पूरा देश देख लेता। कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी मैच्योरिटी की कमी है, कुशल रणनीतिकारों की कमी है, संख्या बल की कमी है ही। और इस सारे का लाभ मोदी सरकार संख्या बल के आधार पर चीजों को, सिस्टम को हाईजैक जैसे उन्होंने बाकी बाहर किया है, वैसे संसद की जो कार्य प्रणाली है, जो संसद का कामकाज है,
वो संख्या बल के आधार पर ही सब कर रहे हैं, और हर एक सरकार करती आई, इसमें ये नहीं कि मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन अब नया लो ये है कि देश का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, उसको राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे संसद में हो, उसमें बहस ही नहीं करनी। तो फिर संसद है जी किस जी लिए? सवाल तो है कि संसद किस लिए? संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, जहां पर हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर। उस पर आपके सबके बीच में डाइसेंट भी होगा, ऐसी बात नहीं। विपक्ष और पक्ष का मतलब ये है, सार्थक बहस होगी, लोगों को मुद्दे का समझ में आएगा, और जिसको जो फैसला है वो कर लेगा। लेकिन यहां तो आप देखिए, पिछले सेकंड टर्म जो जब से 2019 से शुरू हुई है, किसी मुद्दे में सार्थक बहस आज तक हुई नहीं। तो पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी के नाम पर एक उपहास का पात्र बन रहे हैं, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। क्योंकि आपको पता है, संसद जब चलती है तो बहुत सारे देशों के डेलीगेशंस भी आते रहते हैं। मैंने बहुत साल संसद कवर की, वो डेलीगेशन बेचारे गैलरी में बैठे रहते हैं और वो चोर शराबा हंगामा करके चले जाते हैं सारे। लगातार हमारी ये छवि बन गई। तो पूरे के पूरे सिस्टम को अगर एड्रेस करना है, तो दोनों पक्षों को एक देश के प्रति जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे, तब तक ये संसद का उपहास होता रहेगा, जो लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मेरा केवल इतना ही कहना। जी जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। शशि